गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए लास्ट क्लास हमने कहाँ तक बात कर लिया था। हाँ, ऊपर की सारी बातें हो गई थी। अब हम आगे क्या बात करने जा रहे हैं, इन द ट्रीटमेंट ऑफ द सॉयल। कई बार हम अपने सॉयल को ट्रीट करने के लिए, यानी कि सॉयल की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए भी हम बेस का यूज करते हैं। किसका? बेस का यूज करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, ईच क्रॉप नीड्स अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सॉयल। अलग अलग क्रॉप्स के लिए अलग अलग टाइप का सॉयल चाहिए। जैसे एक छोटे से बच्चे को अगर खाना खिलाना है तो उसको क्या चाहिए? हाँ, दूध चाहिए। एक बड़े से लोगों को क्या चाहिए? दाल चावल रोटी चाहिए। बात समझ में आ रही है? यानी कि दोनों के काम में और दोनों के खाने में डिफरेंस है, होना भी चाहिए। इन द सेम वे अलग अलग सॉयल को अलग अलग टाइप के क्रॉप्स पसंद आते हैं। पसंद आने का मतलब क्या है कि किसी पर्टिकुलर सॉयल में पर्टिकुलर टाइप के क्रॉप्स ही अच्छे ग्रो करते हैं। ऐसा नहीं ग्रो नहीं करते, वो अच्छे क्वालिटी में ग्रो करते हैं। तो देखिए, द सॉयल में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। यानी कि सॉयल भी एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है या न्यूट्रल। एसिडिक का मतलब हो सकता है सॉयल में एसिड का अमाउंट क्या हो, ज़्यादा हो जाए, पहली बात। दूसरी, बेसिक का मतलब हो सकता है सॉयल में बेस ज़्यादा हो गया हो, या हो सकता है दोनों इक्वल अमाउंट में हो, यानी कि वो न्यूट्रल हो, ना ही एसिड ज़्यादा हो ना ही बेस ज़्यादा हो। नेक्स्ट देखिए क्या दिया है, प्लांट्स डू नॉट ग्रो प्रॉपरली इफ द सॉयल इज टू एसिडिक और बेसिक। यानी कि अगर ज़्यादा एसिडिक हो गया सॉयल या ज़्यादा बेसिक हो गया, उस केस में प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों को सही कर लेंगे। अगर बेसिक है तो एसिड मिला देंगे, वो क्या करेगा, उसके इफेक्ट्स को कम कर देगा। या अगर एसिडिक है तो हम क्या करेंगे, उसमें बेस मिला देंगे। आइए डिस्कस करते हैं। तो आप पहला हेडिंग बना लेंगे ये, उसके अंदर आप नेक्स्ट पॉइंट बनाएंगे, इन द ट्रीटमेंट ऑफ बेसिक सॉयल। देखिए, एक्सेसिव यूज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स मेक द सॉयल बेसिक। फिर उसके बाद आप ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक नोट कर लेंगे। जब हम ज़रूरत से ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट, यानी ज़रूरत से ज़्यादा अमाउंट में जब हम नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, जो खाद यूज करते हैं उसमें नाइट्रोजन होता है, जब हम बहुत ज़्यादा खाद डाल देते हैं तो वो क्या हो जाता है, सॉयल को बेसिक बना देता है। उससे क्या हो जाता है, सॉयल हमारा बेसिक हो जाता है। सच सॉयल्स कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग ऑर्गेनिक मैटर और मैन्योर। तो हम इनको अब सही कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, गाय के गोबर, ठीक है, और घर पे जो पत्तियां हैं या फिर कूड़ा कचरा है जो सड़ जाते हैं, खाने वाले सामान, कूड़ा कचरे का मतलब ये नहीं प्लास्टिक उड़ा के ले जाके खेत में फेंक दिए, नहीं, घर पे चावल गेहूँ जो कुछ भी बनता है, अगर वो एक्स्ट्रा बच जाता है तो ख़राब हो जाता है। कई लोग तो एनिमल्स को खिला देते हैं, कई लोग फेंक देते हैं। उसको फेंकने की बजाय आप क्या करिए, ले जाके अपने खेतों में फेंक दीजिए। उससे क्या होगा, हाँ, उसके अंदर की बेसिक क्वालिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और वो फिर से राइट अमाउंट यानी न्यूट्रल की तरफ होने लगेगा। द डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूसेस एसिड एंड न्यूट्रलाइज द इफेक्ट्स ऑफ द एक्सेस बेस इन द सॉयल। आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि हम टूथपेस्ट क्यों करते हैं, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो उससे कुछ पार्टिकल छोटे छोटे हमारे दांतों में फंस जाते हैं। फंसने की वजह से उसमें बैक्टीरिया आते हैं। वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो एसिड जनरेट करते हैं। वो एसिड जो निकलती है वहाँ से, वो उस टीथ के चारों तरफ की एरिया को क्या करते हैं, डैमेज कर देती है और ख़राब कर देती है। इसी को हम टूथ डिके कहते हैं। इन द सेम वे, जब आपका सॉयल बेसिक है यानी बेस ज़्यादा, यानी कि आपको एसिड चाहिए, उस केस में आपने जब मैन्योर्स फेंका वहाँ पे, तो उस मैन्योर को जब सड़ने लगते हैं तो उसमें बैक्टीरिया आते हैं। वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, फिर से एसिड जनरेट करते हैं, और वो एसिड क्या करता है, सॉयल की बेसिक अमाउंट को कम कर देता है, और वो धीरे धीरे न्यूट्रल हो जाते हैं। सही है, समझ में आ रहा मेरी बात? तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट आप बनाएंगे, ट्रीटमेंट ऑफ एन एसिडिक सॉयल। अब क्या, जब अगर उसके अंदर एसिड ज़्यादा हो गया हो तो देखिए, द सॉयल इज टू एसिडिक इफ़ द सॉयल इज टू एसिडिक, यानी कि अगर सॉयल का अमाउंट बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया, यानी उसके अंदर एसिड ज़्यादा है, इट कैन बी करेक्टेड बाई एडिंग क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड। चूना देखा आपने, चूना घर पे जो पेंट वगैरह करने से पहले पुट्टी होती है, उससे पहले चूना लोग कराते हैं। हाँ, या फिर लोग जो पान वगैरह खाते हैं वो भी चूना यूज करते हैं। वो होता है बेस। वो क्या होता है, बेस। तो अगर आपकी खेत में एसिडिक इफेक्ट ज़्यादा है तो आप क्या करिए, चूना ले जाके अपने
खेतों में फेंक दीजिए। इससे क्या होगा, वो एसिडिक इफेक्ट को कैंसिल कर देगा और ये सब न्यूट्रल हो जाएंगे। देखिए क्या क्या हम फेंक सकते हैं, क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। नेक्स्ट है बोथ क्विक लाइम एंड स्लेक्ड लाइम आर बेसिक एंड न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड ऑफ द सॉइल। दोनों ही क्या है, बेसिक इफेक्ट के होते हैं, क्योंकि ये बेस हैं तो ये एसिड के इफेक्ट को क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। सही है, आगे बढ़े, चलिए देखते हैं अब। नेक्स्ट गिवन पॉइंट इज इन द ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। नेक्स्ट हेडिंग बना लेंगे आप, इन द ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। अब जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं, हाँ यानी कि जब इंडस्ट्रीज फैक्ट्री से बहुत सारे सामान जो कूड़े कचरे निकलते हैं, उसको भी उससे ज़्यादा पोल्यूशन ना फैले, इसके लिए हम इनका यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे, द इंडस्ट्रियल वेस्ट इज आइदर टू एसिडिक और टू बेसिक। हाँ, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं या तो बहुत ज़्यादा एसिडिक होते हैं या तो बहुत ज़्यादा बेसिक होते हैं। टू मच ऑफ एसिड और बेस मस्ट बी न्यूट्रलाइज्ड बिफोर डिस्चार्जिंग दिस वाटर इनटू नाला और रिवर्स। इनको हम नाला और पानी रिवर्स में डालने से पहले हमें इसकी इफेक्ट को कम करना होगा। क्यों? क्योंकि अगर इसमें एसिडिक इफेक्ट बहुत ज़्यादा है और ये डायरेक्ट पानी में मिल गया तो पूरा पानी क्या हो जाएगा, एसिडिक, जिससे कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, चाहे वो एसिडिक हो या बेसिक, पहले हम उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। अगर वो एसिडिक है तो उसमें कुछ बेस मिला देते हैं ताकि वो न्यूट्रल हो जाए। अगर वो बेस है तो उसमें कुछ एसिड मिला के न्यूट्रल करते हैं। उसके बाद हम उसको नाला या रिवर वगैरह में मिलाते हैं। टू एसिडिक इंडस्ट्रियल वेस्ट कैन बी ट्रीटेड विथ क्विक लाइम और स्लेक्ट लाइम टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड। अगर वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हैं, तभी तो हमने पढ़ा था बेस मिलाएंगे। कौन सा बेस? क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड या स्लेक्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। टू बेसिक इंडस्ट्रियल वेस्ट कैन बी ट्रीटेड विथ आइदर एसिड और एसिडिक वेस्ट डिस्चार्ज फ्रॉम सम अदर इंडस्ट्री। अगर बहुत ज़्यादा उसमें बेसिक इफेक्ट है तो उसमें एसिड मिला दीजिए या फिर कुछ ऐसे सामान मिला दीजिए जिसमें एसिड ज़्यादा हो। सही है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आपका चैप्टर ये यहीं फिनिश होता है। आगे हम आपको सो नाउ यू नो करके जो पॉइंट है वो देंगे राइट करने के लिए, फिर हम धीरे धीरे एक्सरसाइज करेंगे और कुछ दिनों के बाद आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। टिल दैट टेक केयर, थैंक यू।